नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अमित यादव। आज बात करेंगे कोरोना वायरस की, किस तरीके से कोरोना वायरस भारत में लगातार बढ़ रहा है, पूर्वांचल में लगातार बढ़ रहा है। अगर भारत की बात करें तो 3.5 लाख के पार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। वहीं 11,500 से ज़्यादा पूरे भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वांचल का क्या हाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद गोरखपुर है उसका क्या हाल है, उसके मंडल का क्या हाल है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और इसके लिए खास हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर के कमिश्नर जयंत नागलीकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नशा पे। और आज हम जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वह बड़ी मात्रा में पलायन किए हैं, उनके चिकित्सा के लिए और उनके रोजगार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, राज्य सरकार ने, गोरखपुर में साथ में प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, जरा इस पर हमें जानकारी दें और बताएं कि क्या हालत है वहाँ पर गोरखपुर में और गोरखपुर के मंडल में रोजगार को लेकर और प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर। देखिए, गोरखपुर मंडल में आपके 4 जनपद हैं और ये पूर्वांचल का गोरखपुर एक हब की तरह विकसित हुआ है। गोरखपुर जनपद में इन चारों जनपदों में करीब 4 लाख लोग आए हैं लगभग, और ये 4 लाख लोग वो हैं जो इन चारों जनपदों में हैं। इसके अलावा 1 लाख लोग और आए होंगे कम से कम, जिनको हमने यहाँ से बसों और ट्रेनों के माध्यम से दूसरे जनपदों में भिजवाया है। तो लगभग 5 से 6 लाख के बीच में लोग यहाँ पर आए हैं, गोरखपुर में आए हैं, और इनको हमने डिफरेंट जगह भिजवाया है, जिसमें लगभग 4 लाख प्लस के लोग इस जनपद के हैं। नाउ इनको जब ये आए हैं, इनको उस समय का खाना और ये जो समस्या थी वो इमीडिएटली उसको राशन किट दिया जाना, ये सारी चीज़ें तो की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ अब जोर इस बात पर है कि रोजगार के अवसर इनको कैसे दिए जाएं, नहीं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा होगी ना। उसके लिए हमने कई विभागों को एक्टिवेट किया है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ऊपर से भी आए हैं, उन्होंने लास्ट वीक रिव्यू भी किया है। एक तो हमारा ग्राम विकास विभाग है जो मनरेगा और NRLM जो हमारा आजीविका मिशन है उसके अंतर्गत लोगों को लेगा। मनरेगा में यदि आप देखें, ये एक ऐसी ज़मीन है जो मैनुअल लेबर से जुड़ी हुई योजना है, जिसमें हम लोगों को करते हैं। और लगभग इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लगभग मंडल में 11,000 जगहों पर मनरेगा का काम हो रहा है। 11,000 जगहों पर काम हो रहा है, लगभग हमारी 4500 पंचायतें हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमने जो है इस पर एक व्यापक तरीके से काम किया है। लगभग 80,000 परिवारों को जॉब कार्ड, नए परिवारों को जॉब कार्ड से जोड़ा है। लगभग 20,000 लोग जो पहले जॉब कार्ड से छूटे हुए थे उनको जोड़ा है। तो 80,000 परिवार प्लस 20,000 लोग, एक बड़ा व्यापक जनमानस। और आप कहीं भी विजिट करेंगे, इस बार हमारा जो मैंडेज क्रिएशन है, यदि आप मई 19 से तुलना करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो एक जो लेबर है वो वहाँ पर भी जा रहा है। इसके अलावा उद्योग, श्रम विभाग, सेवा नियोजन और जो कौशल विकास है, ये मिलके हम राहत पोर्टल पर जो भी इनकी प्रवासियों की एंट्री हुई है उनकी हम ट्रेनिंग नीड्स पता कर रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या है, या जिसे इंग्लिश में RPL कहते हैं, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। और हम उनका देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एक प्रायर लर्निंग है। आप वेल्डिंग का काम 10 साल से कर रहे थे, आप पेंटिंग का काम 10 साल से कर रहे थे, कारपेंटिंग का काम 10 साल से कर रहे थे, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ITI और ये कौशल विकास में हम उनको सर्टिफाई करेंगे। और सेवा योजन का जो सेवा मित्र ऐप है उस पर हम उनको डालेंगे। इधर उद्योगों के साथ भी हमने वार्ता की है कि आपकी यदि जो भी आपकी कुशल अकुशल या सेमी स्किल की जो भी आवश्यकता है वो हमें दीजिए, और इस ऐप के थ्रू जो है आप हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का प्रयास करिए। तो वो एक प्रक्रिया भी हमारी आगे चल रही है। अब लॉकडाउन के बाद सर तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने जनपद आ चुके हैं, बड़ी संख्या में आए हैं गोरखपुर जनपद में। मगर गोरखपुर में ऐसा कौन कौन सा विकास कार्य है जिस पर प्रशासन को, सरकार को एक भरोसा है कि ये कार्य पूरा होने के बाद बड़े संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वहाँ रोजगार मिल सकेगा, उनका दोबारा पलायन नहीं होगा? और इसको किस तरीके से सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करा रहा है कि आखिर जो मजदूर आए हैं उनको दोबारा ना जाना पड़े, और उनके लिए क्या कोई कार्य योजना बनाई जा रही है तो किस तरीके से बनाई जा रही है, और क्या स्थिति है इस वक्त रोजगार को लेकर आने वाले समय में गोरखपुर में? इसमें हमने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में कई फ्रंट पर चीज़ें खोली हुई हैं। ग्रामों में काम शुरू किया हुआ है, जो सेमी स्किल्ड है उनके लिए भी हम उनकी ट्रेनिंग करा के उनको देंगे, या जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं और उनको हम सीधे काम जो प्रोवाइड कर सकते हैं उनके साथ जुड़ें।
सर, मजदूरों की बात हो गई और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप गोरखपुर के कमिश्नर हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, आपके तमाम टीम को, प्रशासन को, जब लॉकडाउन लगाया गया तब, अब जब लॉकडाउन हटाया जा रहा है तब, क्योंकि कई सारी चुनौतियों का सामना प्रशासन को भी करना पड़ा, मगर उसमें कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थीं जिसका आपको ज़्यादा सामना करना पड़ा गोरखपुर मंडल में? देखिए, लॉकडाउन ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये आप भी मानेंगे, ऐसा अपूर्व में कभी अपूर्व है, मतलब ये ऐसा कभी पूर्व में हुआ नहीं है। ये एक नई तैयारी थी पुलिस और प्रशासन के लिए भी और संबंधित विभागों के लिए कि हम कैसे इस लॉकडाउन को सफल बनाएं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज लगभग 1,60,00,000 से 1,70,00,000 जनता जो है, लोग जो हैं इस मंडल में हैं, चारों जनपदों में। और आज की यदि आप डेटा देखें तो लगभग 180 के आसपास आपके एक्टिव केसेस आज हैं, एक पॉजिटिव केसेस की जो मैं बात कर रहा हूं, और लगभग हमने 270 से 280 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है और लगभग 16 मौतें हुई हैं। इन 16 मौतों में से मैं आपको बता दूं, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें एम्बुलेंस से डेड बॉडी है दिल्ली या मुंबई से आई हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे जनपद में आई है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका कोरोना टेस्ट करें और उसके मानकों के अनुसार, नियमानुसार उनका निस्तारण करें, इसलिए वो भी इनमें काउंट हुई है। सो रफली यदि आप पूरी संख्या देखेंगे तो रफली ये आती है आपकी, मुझे लगता है करीब 500 के आसपास। तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है संक्रमण को के फैलाव को रोकने के लिए। कुछ केसेस बाद में जब प्रवासी आए हैं तो उनसे आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो चुनौती रही है वो यही रही है कि संक्रमण से बचाव कैसे किया जाए, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कम्युनिटी सर्विलेंस पर थे उसको हमने बहुत कड़ाई से पालन करने का प्रयास किया है। निगरानी समितियों ने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया है। अगर हम कोरोना संक्रमण मरीजों की बात करें तो अगर उनके ठीक होने की बात करें तो गोरखपुर का मैं डाटा देख रहा हूं कि काफ़ी अच्छा है। गोरखपुर में मरीजों की संख्या लगातार सुधर रही है, वो सही होके आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही आप लोगों की, क्या फार्मूला रहा, किस तरीके से आप लोगों ने काम किया, आपकी टीम ने किस रणनीति से वहाँ पे काम किया कि जो बाकी मंडलों की अपेक्षा गोरखपुर मंडल का जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ठीक होने की है उसका जो ग्राफ है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की बाकी मंडलों की अपेक्षा। तो क्या रहा इसके पीछे, किस तरह की रणनीति काम की और आपने किस फार्मूले के तहत काम किया? देखिए, हमारा जोर जो है 2-3 चीज़ों पर बहुत रहा है और वो सारे शासन के निर्देशों में है। हमने शासन के निर्देशों को ठीक तरीके से पढ़ के हमने लागू करने की कोशिश की है, गलतियों से भी सीखा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमने गलतियां नहीं की, कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं और उनसे हमने सीखा है। सबसे ज़्यादा जोर हमने निगरानी समिति और कम्युनिटी सर्विलेंस पर दिया है, और चारों जिलाधिकारी अपने एसपीज के साथ और हम और डीआईजी साहब, हम लोग जाके भी निगरानी समितियों से मिले हैं। निगरानी समितियों को हौसला बढ़ाया है कि आप जो है ये जो दायित्व दिया गया ये दीजिए। दूसरा, हमने सैंपलिंग, आज लगभग हमने 15,000 सैंपल टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन ये हमारा इस सैंपल की संख्या चारों जिलों की भले थोड़ी सी कम दिखती हो, लेकिन हमने स्मार्ट सैंपलिंग पर जोर दिया है। हमने डेटा शीट निकाल के इस बात पर जोर दिया है कि किस MOIC ब्लॉक में, किस ब्लॉक एरिया में, किस विकासखंड एरिया में प्रवासी ज़्यादा आए, कहाँ पर हमारा रेट ऑफ पॉजिटिविटी ज़्यादा है। यदि 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक में बराबर प्रवासी आए हैं, लेकिन एक ब्लॉक में 10 सैंपल लेने पर 5 पॉजिटिव निकलते हैं और एक में 1 निकलता है, तो जहाँ 5 निकलते हैं वहाँ पर हमने ज़्यादा जोर दिया, वहाँ पर ज़्यादा सैंपल लिया। तो ये जो डेटा एनालिसिस करके हमने करने का प्रयास किया है जिलाधिकारी और CMO के सहायता से, मुझे लगता है ये एक प्रभावी रहा है। और इसके साथ साथ हमारी जो कोविड केयर फैसिलिटी है उसमें हमने सफाई और खाने पर बहुत जोर दिया, इसलिए रेट ऑफ डिस्चार्ज यदि आप गोरखपुर मंडल का देखेंगे वो काफ़ी ठीक है। और हम, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 280 से 290 हम लोग ने यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिए हैं। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में मंडल में और गोरखपुर जनपद में काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास योजनाएं का जो कार्य है वो भी चल रहा था, लेकिन वो लॉकडाउन के बाद प्रभावित हुआ और वहाँ पर काम में धीमी गति आई या काम बंद हो गया। अब इन तमाम कामों को दोबारा चालू कराने के लिए किस तरह की चुनौती प्रशासन के पास है, क्योंकि समय पे काम पूरा भी करवाना है और तमाम जो काम है वह भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या चुनौतियाँ हैं आपके पास? देखिए, ये चुनौती पहले काफ़ी बड़ी थी। जब लॉकडाउन था हमने 20 मई से ही विभागवार, कार्यदायी संस्थावार रिव्यू किया है, मेरे स्तर पर और जिलाधिकारियों ने भी किया है। हमने 20 मई से ही अपनी कार्यप्रणाली को बदलते हुए हमने सभी कार्यदायी संस्थाओं को लेबर और रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए सारे प्रयास किए।
इसका प्रयास ये है कि आज लगभग 80 से 90% जो विकास कार्य हैं वो आरंभ हो चुके हैं। आप यदि गोरखपुर जनपद में ही देखेंगे, जो हमारी 2-4 सड़कें, इंपॉर्टेंट सड़कें, बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेगा प्रोजेक्ट हैं, वो आप देखेंगे उनमें सब में काम हो रहा है। वो चाहे एम्स हो, चाहे खाद कारखाना हो, चाहे बड़ी सड़कें हों, सब पर काम आरंभ हो चुके हैं। और हमने सुनिश्चित किया है कि इनके पास लेबर की उपलब्धता हो, और लेबर की उपलब्धता के साथ साथ जो भारत सरकार और राज्य सरकार के मानक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के हैं, उनका भी अनुपालन हो। अभी कोरोना संक्रमण के वक्त किस तरीके से आपको गोरखपुर मंडल में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ये कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो सबसे ज़्यादा प्रशासन के सामने दिखाई दे रही हैं, सरकार के सामने दिखाई दे रही हैं, और आपको लगता है कि उसको सबसे पहले उसका निस्तारण कर लेना चाहिए जिससे बाकी लोग जो हैं वो सुरक्षित हो सकें? देखिए, सबसे ज़्यादा चुनौती जो हमारे लिए है और प्रदेश के लिए भी शायद है, वो हमारा घनत्व जनसंख्या का है। क्योंकि हमारा जनसंख्या का घनत्व तो इतना ज़्यादा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना एक बड़ा चैलेंज होता है। मास्क का सही तरह से लगाना और सही तरह से उसका डिस्पोज ऑफ करना एक चैलेंज होता है। सो बेसिकली ये कार्य के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। प्रसन्नता की बात यह है कि लोग बहुत संख्या में आगे आए हैं, एनजीओज, पंचायतें, जनप्रतिनिधि, और इन सब ने सहयोग दिया है। और मुझे लगता है उन्हीं के प्रयास से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारी जो चीज़ें हमें कोरोना के समय में करनी थी, हम कर पाए। सर, अगर सरकारी क्वारंटीन और क्वारंटाइन सेंटरों की बात करें तो उसको लेकर भी कई सारे मुद्दे खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है सरकार के पास पर्याप्त बेड नहीं है। मगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोरखपुर की क्या स्थिति है और गोरखपुर मंडल की क्या स्थिति है। गोरखपुर में किस तरीके से इन तमाम चुनौतियों को लेकर तैयारी की जा रही है, तैयारी की जा चुकी है, और क्या स्थिति है इस वक्त गोरखपुर मंडल की? नहीं, क्वारंटाइन सेंटर हमारे पास बिल्कुल कम नहीं है। इनफैक्ट अब तो हमारे क्वारंटाइन सेंटर खाली हैं क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन यदि आप कोविड केयर सेंटर की बात कर रहे हैं तो हमने लगभग 5000 बेड रेडी कर रखे हैं। चारों जनपदों में मिला के हमारे पास 5000 बेड इस समय रेडी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय हमारे एक्टिव केसेस लगभग 180-185 के आसपास हैं। सो हमारी तैयारी पर्याप्त है। ये 5000 को जैसे ही बढ़ाने के निर्देश मिलेंगे या आवश्यकता प्रतीत होगी, हम उसको भी बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट ये अकेला शायद मंडल होगा जिसने केंद्र सरकार के ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे के सहयोग से रेलवे की फैसिलिटी एक्टिवेट की है। ये दिखाता है कि हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग को कोरोना की लड़ाई में लगाया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।